अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। कलिमाए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन। कलिमाए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन। तू जो न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो पर है ये मेरा अक़ीदा बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ज़्ल व करम से उसकी तौफ़ीक़ से इसके हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से अल्हम्दुलिल्लाह हम कई रातों से याद अहले बैत ज़िक्र अहले बैत की महफ़िलें सजा रहे हैं। और आज की जो शब है शब आशूरा की रात है। आज की वो अज़ीम रात थी जिसमें 3 दिन के भूखे प्यासे अहले बैत अतहान ने तयम्मुम कर कर के खूब सजदे किए थे, खूब ज़िक्र व अस्कार किया, तस्बीहात की, कुरान पाक की तिलावत की, महबूब की बारगाह में दुरूद पाक के खूब गजरे पेश किए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मकाम अहले बैत पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सुना इन दिनों में। तो कल से हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ वो दास्ताने करबला की तरफ से, जिसे हर साल मुहर्रमुल हराम के महीने में
मुसलमान तारीख़ करबला को दोहराते हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी तारीख़ें हो गए, बड़े बड़े इतिहास हो चुके। चंगेज़ खान जैसा आदमी सख्त ज़ालिम, उसकी फ़ौज ने जब बगदाद पर यलगार मचाई थी तो तारीख़ों में तो यहाँ तक आता है कि जिस गली में लोग जाते थे मुसलमानों का इतना खून बहा था कि उनके कदम खून में डूब जाते थे। बहुत जगह पर मुसलमानों की खून रेज़ी हुई, गमनाक कहानियाँ बन गई, दास्तानें बन गई, मगर उसे दुनिया एक ज़माने तक याद रखी और फिर भूल गए। मगर करबला की एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसी तारीख़ है, एक ऐसी हकीकत है जिसे रहती दुनिया तक मुसलमान कभी नहीं भूल पाएगा। हर साल तारीख़ करबला मुसलमान दोहराता रहेगा, याद करता रहेगा, गम हुसैन में अपने आंसू बहाता रहेगा। और गम हुसैन में आंसू बहाना ये कोई राबजियों वगैरह का तरीका ही नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत मुस्तफ़ा है। हुसैन अभी नाना की गोद में है, जिब्रील ने खबर दी थी, अभी शहादत भी नहीं हुई थी और आका करीम गम हुसैन में आंसू बहा रहे थे। तो ये गम हुसैन में आंसू की क्या कीमत है, इस पर गुफ्तगू करने जाए तो उसके लिए भी एक अलग से वक्त निकालना पड़े कि हुसैन की जुदाई में, हुसैन के गम में शरीक होकर जो आंसू निकलता है उसकी कदर व कीमत क्या। ये बड़े बड़े अइम्मा ने जो इस पर गुफ्तगू की है, ईमान ताज़ा हो जाता है। तो जिस चीज़ को आप सुनो खूब दिल की गहराई से सुनो, करबला का वो जो मंज़र है अपने चश्मे तसव्वुर में लाइए और इस तरह इसको सुनते जाइए और वो जो उनका दुख था उसे अपने अंदर महसूस करते जाइए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी आंखें नमनाक हो जाती हैं, आंखें आबदीदा हो जाती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में आप बिला तमहीद मैं अर्ज़ करूँ, कल आपने सुना जनाब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई और आपके बाद अपने दोनों शहज़ादे जो मासूम से शहज़ादे थे उनकी शहादत हो गई। करबला का कूफा का माहौल एकदम अलग थलग हो गया, खौफ व हिरास का आलम तारी हो गया। हानी बिन उर्वा जिन्हें बंद करके रखा था उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। मशकूर है जिसने बच्चों को रिहा किया गया था उसे भी कत्ल कर दिया गया। अब तो कि कूफा के हालात, ताज़ा हालात क्या थे वो कन्फर्म तौर पर इमाम हुसैन को नहीं पहुँचे थे। बस ये है कि लोगों का गुमान था कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा होना है, क्योंकि इन लोगों ने पहले मौला अली के साथ भी गद्दारी की थी, मौला हसन के साथ भी गद्दारी की थी। और दूसरी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले कई बार खबर दे चुके हैं कि इमाम हुसैन की शहादत होने वाली है। इसलिए जो सहाबा उस दौर में बाहयात थे और मक्कतुल मुकर्रमा में थे वो भी बड़े बेचैन थे कि किसी तरह शहजादे करबला की तरफ तशरीफ़ ना ले जाए। अल्लाहु अकबर। इधर मुस्लिम बिन अकील का जो ख़त रवाना हुआ था वो इमाम हुसैन को पहुंच चुका था। हज़रत इमाम हुसैन के पास अब कोई अक़ली उज़्र, शरई उज़्र बाकी नहीं रहा था। मतलब इनके पास अब क्या कूफा वालों के सामने उज़्र पेश करे। इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी भेजा, 12,000 लोगों ने उनके हाथ पर बैअत कर ली और ये सारा हसीन नक्शा इमाम मुस्लिम बिन अकील ने भेजा और उसके दूसरे तीसरे दिन पूरे कूफा की क्या जो सिचुएशन थी वही बदल जाती है। अब इमाम हुसैन ने अहले बैत अताहार को हुक्म दिया कि सामान वगैरह तैयार कर दे। तकरीबन बच्चे, औरतों के साथ, मर्दों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ 82 अफराद का काफ़िला तैयार हुआ। कितना? 82 अफराद का ये मुख्तसर सा काफ़िला। कोई जंग करने जाएगा तो क्या इतने लोगों को लेके जाएगा? अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हुए, बड़े बड़े सहाबा आए। अब्दुल्ला इब्न उमर आ गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ गए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आ गए, हज़रत अबू सईद खुदरी आ गए, हज़रत अबू वाक़िद लैसी आ गए। ये बड़े बड़ी हस्तियाँ आ गई। कहा इमाम खुदा के वास्ते आप उधर मत जाइए, हमें सही नहीं लग रहा, कहीं ऐसा ना हो आपके और आपके ख़ानदान की वहाँ पर हिलाकत ना हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब जो होगा खुदा जो करेगा वो देखा जाएगा और जो भी होगा वो बेहतर होगा। बहुत से सहाबा ने रोकने की कोशिश की, मगर वो शहादत की एक कशिश थी जो इमाम हुसैन को करबला की तरफ खींचे जा रही थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप
अपने काफ़िले के साथ रवाना हुए। उस वक्त जो हाकिम मक्का था अम्र बिन सईद, वो अपनी सिपाही लेके आकर इमाम हुसैन को रोकना चाहा ताकि हुकूमत को ख़तरा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना इमाम हुसैन कूफा जाए और तमाम लोग उनके हाथ पर बैत कर लें। हज़रत इमाम हुसैन के साथियों ने बहुत जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला किया। वो लोग पसपा हो गए, वापस चले गए और ये काफ़िला रवाना हो गया। काफ़िला अभी हज के अय्याम करीब ही थे और ये काफ़िला जब आगे बढ़ा तो कुछ दूर अभी पहुँचे हैं तो आपके दो भांजे थे, हज़रत मोहम्मद और हज़रत औन, जो कम सिनी उम्र थी, सैयदा ज़ैनब के बेटे थे। वो दोनों घोड़े पे सवार होते हुए इमाम हुसैन के पास आए और अपने बाप हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के बहनोई भी लगते हैं, इमाम हुसैन के सगे चाचा जाफ़र तैयार, जिनका बहुत ही ऊंचा मकाम है, मौला अली के भाई, उनके बेटे हैं, तो उनके चचाजाद भाई भी, कज़िन भी उनके लगते थे। उन्होंने लेटर लिखा था कि ए इमाम, खुदा के लिए आप हुर्मत इस्लाम हों, आप हुर्मत रसूल हों और आप अरब की हुर्मत को ज़ाय ना करें। आप वहाँ जाओगे तो यकीनन आप भी फंस जाएंगे, आपके बच्चे भी फंस जाएंगे और हिलाकत मुझे नज़र आ रही है। खुदा के लिए मैं ये लेटर अपने बच्चों के साथ भेज रहा हूँ और मैं भी, जल्दी मत कीजिएगा, मैं भी पीछे ही घोड़ा लेके आ रहा हूँ। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जो हाकिम मक्का था, उससे अमान नामा लिखवाया, अमान नामा लिखवा लिया और ख़ुद हाकिम मक्का ने अपने भाई को भी साथ भेजा। और जब इमाम हुसैन के पास थोड़ी दूर भी अभी ये नहीं पहुँचे थे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र पीछे पीछे पहुँचे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका। बोले शहज़ादे देखो, ये मैं अमान नामा लिख के लाया हूँ। ये अम्र बिन सईद जो इस वक्त मक्के का गवर्नर है, उसने कहा है आपकी जान को, आपके ख़ानदान को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप बखुशी वापस चले आए। इमाम हुसैन ने मना कर दिया और वो ख़त वापस दे दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र कह रहे कि फिर क्यों आप इतनी ज़िद कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो मुझे मेरे नाना जान ने ख्वाब में हुक्म दिया है, मैं उस पर अमल करके रहूँगा। बोले वो ख्वाब क्या है? बोले आज तक मैंने ये ख्वाब ना किसी को बताया है, ना बताऊँगा, यहाँ तक कि अपने रब को जा मिलूँ, मैं ये ख्वाब किसी को नहीं बताऊँगा। और आखिरकार अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जो इमाम हुसैन के चचाजाद भाई बहनों, ये सैयदा ज़ैनब के शोहर हैं, उन्होंने इमाम हुसैन, उनको कोई ज़रूरी काम था इसलिए वापस हो, मगर दोनों भांजों को कहा कि बेटा अपने मामा के साथ रहना। बहरहाल अब ये मुख्तसर सा काफ़िला आगे बढ़ा। रास्ते में कई मुसाफिर भी आते जाते थे और कुछ अरब के लोग भी, कुछ लोग साथ में इमाम हुसैन के काफ़िले के साथ हो गए। वो ये हो गए कि चलो हम भी इमाम हुसैन के साथ चलते हैं। इन 82 अफराद के अलावा जो दूसरे थे वो लोग भी शामिल हो गए। यह काफ़िला आगे बढ़ा। जब यह काफ़िला आगे बढ़ता गया तो एक मकाम आया जहाँ पर रास्ते में मशहूर शायर फ़रज़दक मिला। उस फ़रज़दक शायर को इमाम हुसैन को उसने पूछा कि इमाम खैर तो है, अभी आप किधर जा रहे हो? आपने सारा मामला बयान किया और आपने पूछा कि ज़रा ये बताओगे कि कूफा का हाल क्या है? तो शायर फ़रज़दक ने कहा कि इमाम, बेशक उनके दिल आपके साथ है, मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, उनकी तलवारें आपके दुश्मनों के साथ है। लिहाजा इमाम, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उधर मत जाइए। हज़रत इमाम हुसैन, चूँकि मुस्लिम बिन अकील का ख़त आ चुका था, अब कोई उज़्र बाकी नहीं। अब तक जितने भी बता रहे थे तो सब मशवरतन बता रहे थे। 150 खुतूत आने के बाद भी इमाम हुसैन ने अज़राए एहतियात इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। अब अगर इमाम हुसैन नहीं पहुँचते तो फिर ये लोग क़यामत के दिन नाना जान की बारगाह में नवासे की शिकायत करेंगे कि आपके नवासे ने हमारी हिमायत नहीं की, जालिम को से नजात दिलाने के लिए हमारे पास नहीं आए, हम उनके लिए अपनी गर्दनें, अपने सर वगैरह सब रखने को हाजिर थे, मगर फिर भी ये हमारे पास नहीं आए। ये उनके लिए एक बहाना मिल जाता। और अब कोई उज़्र ऐसा था ही नहीं जिसे इमाम हुसैन मतलब के इनसे माज़रत तलब कर ले। हर चंद के सबको इस बात का एहसास था कि वहाँ पे जाने के बाद यकीनन शहादत को गले लगाना है। हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़े, एक और मकाम पर पहुँचे, वहाँ एक और बंदा मिल गया और उस बंदे से जब आपने पूछा तो आपने मतलब कि उसने बताया कि इमाम, खुदा के लिए आप कूफा में मत जाइए, आप इस वक्त पूरे इस्लाम के लिए एक नूर हो, आप रहनुमा हो, आप खुदा के लिए अपने और अपने बच्चों की जान को ख़तरे में ना डालें। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हमारे साथ वही होगा जो कुछ रब ने हमारे लिए मुक़द्दर में कर दिया होगा।
आगे और आप पहुँचते हैं, मकाम हाजिर में पहुँचते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो मकाम हाजिर पर पहुँचकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जानिसार हज़रत कैस बिन मसहर सैदावी को एक लेटर लिखा और उनको कासिद के तौर पे कूफा में भेजा। और उस लेटर में लिखा था कि ए अहलियान कूफा, मुझे मेरे भाई का ख़त मिल चुका है मुस्लिम बिन अकील का, और मैं अनकरीब ही तुम लोगों के पास आने वाला हूँ। तुम्हारी जो तुम लोगों का सुलूक है, ये सारे हालात मेरे भाई ने मुझे ख़बर दी हैं। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैं जल्द से जल्द कूफा पहुँचने वाला हूँ, तुम लोग अपने इंतज़ाम को मजबूत कर दें। ये ख़त हज़रत कैस बिन मसहर सैदावी के साथ रवाना कर दिया। हज़रत कैस बिन मसहर सैदावी आगे आगे घोड़े से तेज़ी के साथ सफ़र के लिए रवाना हो गए कूफा के लिए। रास्ते में जब कादसिया की चौकी आई तो इस जगह पर इब्ने ज़ियाद ने पहले से नाकाबंदी कर दी थी। तो इमरान बिन हुसैन नाम का एक शख्स था। ये हुसैन जो है वो सीन से नहीं है, स्वाद से है। इमरान बिन हुसैन ने उनको गिरफ्तार कर लिया और इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद ने जब देखा और वो ख़त वगैरह देखा, इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ और सारे कूफा वालों के सामने इमाम हुसैन को बुरा भला कहो, इमाम हुसैन को गाली बोलो, इमाम हुसैन के बाबा को बुरा भला कहो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हज़रत कैस बिन मसहर सैदावी छत के ऊपर गए, अहलियान कूफा सामने हैं, और उसके बाद आपने पहले अल्लाह ताला की हम्द की, दुरूद पाक पढ़ा और आपने फरमाया कि ए अहलियान कूफा, कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इमाम हुसैन का कासिद हूँ, मुझे इमाम हुसैन ने भेजा है। अहलियान कूफा, इस वक्त रूए कायनात में सारी मखलूक में इमाम हुसैन से अफजल और बेहतर कोई नहीं है, लिहाजा वो आ रहे हैं। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने वादे के पूरे हो जाओ और उनका साथ निभाओ। अल्लाहु अकबर। जब आपने ये पैगाम पहुँचाया, इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गया। उसके बाद आपने मौला अली के बारे में दुआए खैर की, इमाम हुसैन के बारे में दुआए खैर की, फिर इब्ने ज़ियाद को बुरा भला कहा, यजीद को बुरा भला कहा। इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गया, कहा उसे छत से गिरा दो ताकि इसकी हड्डियाँ चकनाचूर हो जाए। चुनांचे ये एक और मुसाफिर था जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में वो वहाँ पर कुर्बान हो जाता, उसे छत से उन्हें गिरा देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इको थोड़ा कम करें, थोड़ा इको कम करेगा, बिल्कुल बंद नहीं, थोड़ा कम करें। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हज़रत इमाम हुसैन आप आगे बढ़े। आगे जब आप बढ़े हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अल्लाहु अकबर, एक और मकाम आया जहाँ पहुँचकर आपको पता चला कि उनके भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। एक कबीला असद के किसी शख्स ने खबर दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आगे बढ़े और ये खबर पहुँची, तो अभी तक आपने किसी को खबर नहीं दी, तो जब एक मकाम पर ठहरे तो आपने सभी को खबर दी कि ए लोगों, इमाम हुसैन मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, उनके बच्चे भी शहीद हो गए हैं। तो जो चाहने वाले वफ़ादार थे उन्होंने कहा कि या हुसैन, खुदा के लिए अब आप उधर मत जाइए, अब आप उधर ना जाएं, वहाँ जाकर यकीनन आपके बच्चे ख़तरे में पड़ जाएंगे, आपकी जान भी ख़तरे में आ जाएगी। ये सुनकर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो भाई थे, औलाद अकील थे, वो खड़े हो गए, बोले ये हरगिज़ नहीं हो सकता, हम अपने भाई के इंतकाम के बगैर वापस नहीं जाएंगे, या तो हम उसी तरह अपने भाई की तरह शहीद होकर हम उनसे जा मिलेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ भाइयों, अब उनके बगैर ज़िंदगी में कोई लुत्फ़ नहीं है। हर चंद के आपको शहादत की कशिश खींचे जा रही थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बहरहाल अपना सफ़र जारी रहा। आपने रास्ते में तमाम लोगों को जमा करके, जो अरब के कबीले के इधर उधर से आपके साथ हो गए थे,
और सब साथियों को बोल दिया कि भाई जिसको जाना है वो वापस जा सकता है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो सकता है। मुस्लिम बिन अकील के साथ मतलब जो हुआ है वो खबर हम तक ये पहुंची है। तो वो जो लोग रास्ते में साथ हुए थे वो धीरे धीरे कतरा के वो लोग निकलने लगे। अब उन्होंने तो सोचा था नवासा रसूल के साथ जाएंगे तो दावतें उड़ाएंगे, वहाँ खूब आहो भगत होगी, मगर जब ये देखा कि आगे खतरा है तो तमाम लोगों ने सोचा। अक्सरियत आपके साथ वही रही जो आपके साथ मदीना से आए थे, और कुछ वफादार थे जो आपके साथ रहे। रास्ते में हज़रत ज़ुहैर बिन कैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका एक काफ़िला वहाँ पर था, उनसे भी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी अपनी बीवी को तलाक दे दी और अपने घर वालों को कह दिया कि अब तुम लोग जाओ, अब मैं वापस नहीं आने वाला, अब मैं अपनी जान को शहजादे के नाम पर कुर्बान करने वाला हूँ। अब यह काफ़िला इस तरह थोड़ा बढ़ा और यह काफ़िला आगे बढ़ने लगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जबकि ये काफ़िला आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि जब ये मकाम नैनवा के करीब पहुँचे तो इधर से इब्ने ज़ियाद को भी उसके जासूसों के ज़रिए से खबर मिली थी। चुनांचे इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हूर जो पहले यजीदी फ़ौज के क्या कहते हैं कि सिपाही थे, मगर बाद में आप इमाम हुसैन के कदमों में आ जाते, उनके साथ तकरीबन 1000 का लश्कर भेजा और हुक्म दिया कि हुसैन जहाँ जहाँ जाए उनका पीछा मत छोड़ना, यहाँ तक कि इनको कुफा में मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन ने जहाँ खेमे गाड़े हुए थे, अल्लाहु अकबर, तो उस जगह पर जब देखा कि ये लश्कर आया है, उस वक्त इमाम हुसैन का कुएं पर कब्ज़ा भी था। आपने दुश्मन की फ़ौज को पानी भी पिलाया, उन्होंने वज़ू भी किया, आपने वज़ू किया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि क्या ज़ुहर की नमाज़ आप हमारे साथ पढ़ोगे या किसी और के साथ पढ़ोगे? उन्होंने कहा या अपने अकेले पढ़ोगे? हूर ने कहा ए इमाम, आप ही नमाज़ पढ़ाएं, हम आपके पीछे पढ़ रहे हैं। वो ज़ुहर की नमाज़ भी हो गई। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फ़ौज वगैरह देखी, आपने अपने काफ़िले को सफ़र इख्तियार करने का हुक्म दिया। हूर रास्ते में आ गया और रास्ते में आने के बाद हूर ने कहा कि ए इमाम, आपको मैं जाने नहीं दे सकता। बोले क्यों तो मेरा रास्ता रोक रहा है? मुझे इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि मैं आपको साथ ना छोड़ूं और किसी तरह मैं आपको इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तेरी माँ तुझ पर रोए। वो शख्स कहने लगा कि इमाम, अगर ये जुमला मुझे किसी और ने कहा होता तो मैं भी उसके माँ के लिए यही बात कहता, मगर मैं आपकी माँ की इज़्ज़त करता हूँ, मैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की इज़्ज़त करता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तो फिर तू चाहता क्या है? वो कहने लगा कि बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे आपके साथ लड़ने का हुक्म नहीं है, जब तक इब्ने ज़ियाद का हुक्म ना आ जाए तब तक आप कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो जो कूफे का भी ना हो और उधर का भी ना हो। चुनांचे आप चलते चलते बहरहाल मकाम नैनवा जिसे करबला कहते हैं, उस करबला में आपने अपने खेमे गाड़ दिए। इधर इब्ने ज़ियाद को सारी खबर हुई। बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक बिगाड़ दिया ऊपर से। हज़रात, इब्ने ज़ियाद जो है उसने 22,000 का लश्कर नहर फुरात पर भेजा और इस लश्कर को लेकर आने वाला अम्र इब्ने साद था। अम्र इब्ने साद 22,000 का लश्कर लेकर हाजिर हुआ। ये वही अम्र इब्ने साद जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि अल्लाहु अकबर, ये सहाबी रसूल साद इब्न अबी वक्कास का बेटा था अम्र इब्ने साद। लश्कर आ गया, वहाँ पे खेमे गाड़ दिए गए। तकरीबन इमाम हुसैन की शहादत से 3 दिन कब्ल नहर फुरात पे पहरा भी लगा दिया गया और उन दौरान काफ़ी गुफ्तगू भी अम्र इब्ने साद से भी हुई। इमाम हुसैन ने कुछ शर्तें भी रखी, उस शर्त को इब्ने ज़ियाद भी मान गया था, मगर बाद में सिमर जैसे खबीस ने उसको भड़का दिया और फिर उस शर्त को भी मंजूर नहीं किया। बहरहाल अम्र इब्ने साद को ये हुक्म दे दिया कि तुम किसी भी तरह जाकर हुसैन इब्ने अली को मजबूर कर दो कि वो यजीद की बैअत करे, और अगर वो बैअत नहीं करते तो फिर उन्हें कत्ल कर दो।
ज़िंदा या उनका सर मेरे पास सामने पेश कर दिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तकरीबन 9वीं मुहर्रमुल हराम थी, आज की शब थी और असर का वक्त। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असर की नमाज़ पढ़ के आप अपने खैमे में तलवार को ज़मीन के अंदर गाड़ा और उसी तलवार पर अपने सर को टेक लगाकर वहीं ही बैठे बैठे आपको नींद का गलबा आ गया। आप सोए, अचानक अम्र इब्ने साद, असर का वक्त था, उसकी फ़ौज जो है, रहने दो अभी, उसकी फ़ौज जो है वहाँ से आई, अम्र इब्ने साद की फ़ौज आई और घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सोए हुए थे, तलवार से टेक लगाकर। सैयदा ज़ैनब ने खैमे में आवाज़ दी, भाई लगता है कि दुश्मन की फ़ौज हमारे करीब आ गई है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे बेदार हुए, बोले मेरी बहन फ़िक्र मत करो, अभी अभी नाना जान मेरे ख्वाब में आए थे और हम करीबी नाना जान के पास जाने वाले हैं। सैयदा ज़ैनब ने जब ये सुना, आपको अपने भाई से इतनी अक़ीदत थी, अपने भाई का इतना एहतराम करती थी, उनसे इतनी मोहब्बत थी कि आप रोने लगी। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि खामोश रहो, सब्र करो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हुआ क्या कि हज़रत अब्बास अलम बरदार, जो उस काफ़िले का अलम उनके हाथ में था, हज़रत अब्बास अलम बरदार को बुलाया और बुलाकर आपने फरमाया कि जाकर अम्र इब्ने साद से पूछो कि वो चाहता क्या है। हज़रत अब्बास अलम बरदार पहुँचे और अम्र इब्ने साद से पूछा, ए अम्र तुम चाहते क्या हो? अम्र ने कहा, हम इब्ने ज़ियाद के हुक्म से आए हैं, या तो आप इमाम हुसैन से कहे और आप तमाम लोग इब्ने ज़ियाद की बात मान ले, यजीद की बैअत कर ले, वरना फिर लड़ने या मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अब्बास अलम बरदार वापस आए और वापस आने के बाद अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन को ख़बर दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाके अम्र से कह दे कि तू हमें आज की रात मोहलत दे दे, तू हमें आज की रात मोहलत दे दे, क्योंकि हम आज की रात जी भर कर ज़िक्र अस्कार करना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, कुरान की तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, कुरान की तिलावत करना चाहते हैं, तस्बीहात तहलीलात हम करना चाहते हैं। खुदा खूब जानता है कि मुझे कुरान की तिलावत, नमाज और इस्तिग़फ़ार से कितनी मोहब्बत है। अम्र को जब ये पैगाम पहुँचा, अम्र ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शाम का वक्त होता है, रात पूरी अंधेरी हो जाती है और जब पूरी रात अंधेरी हो जाती है तो उसके बाद इमाम हुसैन ने तमाम खैमे वालों को जमा फरमाया। आपने तमाम खैमे वालों को जमा फरमाया और जमा करने के बाद आपने फरमाया, आपने अल्लाह की तारीफ़ की, हम्द व सना के बाद फरमाया, ए मेरे साथियों, ए मेरे घर वालों, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि दुनिया में मेरे साथियों से वफ़ादार कोई साथी नहीं है, दुनिया में मेरे घर वालों से ज़्यादा बढ़कर सिला रहमी करने वाला कोई नहीं है। मगर मैं तुम्हें एक हकीकत बता दूँ, अगर आज रात तुम सब यहाँ ठहर गए तो कल यकीनन तुम्हें शहादत से हाथ मिलाना है, कल तुम कत्ल कर दिए जाओगे। चूँकि यजीद बदबख्त और इब्ने ज़ियाद सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, मेरे कत्ल के बाद उसे किसी को भी कत्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा मैं तुम लोगों को बखुशी इजाज़त देता हूँ, बल्कि मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि तुम लोग रात में एक एक ऊँट लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। कल जब ये लोग मुझे पकड़ेंगे तो मेरे बाद इन्हें अब किसी के खून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्बास अलम बरदार जज्बाती हो गए और कहा, भाईजान आप ये कैसी बात कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में क्या मुँह दिखाएंगे। हज़रत ज़ुहैर बिन कैन खड़े हो गए, कहा इमाम अगर मुझे पता चले कि मुझे जिंदा जला दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर जला दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, ऐसा 1000 मरतबा हो तो ये मुझे कबूल है, मगर मैं यही चाहूँगा आपकी और आपकी औलाद पर कोई मुसीबत ना आए। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा ने भी ऐसे ही अपने जोश व खरूश का मुजाहरा किया। उसके बाद इमाम अली मुकाम ने देखा कि ये वो वफ़ादार साथी है, ये वो वफ़ादार रुफ़क़ा है जो किसी हाल में ये मेरा साथ नहीं छोड़ने वाले।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया कि ठीक है, आज की रात खूब इबादत करें, खूब सद्दों के मज़े उठाए, अपने रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे। वो आज की रात थी। अल्लाहु अकबर। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जो रुफ़क़ा थे, पूरी रात सब ज़िक्र व अस्कार में लगे रहें। आखिरकार जब फ़ज्र तुलू होती है, इमाम हुसैन नमाज फ़ज्र की जमात फरमाते हैं और नमाज फ़ज्र की जमात फरमाने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। एकदम बिल्कुल सुबह हुई, अम्र इब्न साद 22,000 का लश्कर मैदान जंग में ले आया और जंग के नक्कारे, यजीदी नक्कारे बजने लगे। हज़रत इमाम हुसैन ने अच्छे से रात के वक्त ही खैमे के पीछे खंदक खोद दी थी और उस खंदक में लकड़ियाँ डाल दी थी और उसमें आग लगा दी थी ताकि पाक बीबियाँ और बच्चे जिन खैमों में पीछे से कोई दुश्मन हमला ना कर सकें। तो आपने एक मैदान जंग की एक क्या कहते तरकीब चली कि आपने पीछे खंदक बना दी और आपके साथियों ने खंदक खोद कर उसमें लकड़ियाँ भर दी और आग लगा दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इत्माम हुज्जत के लिए आप खड़े हो गए। आप जब इत्माम हुज्जत के लिए खड़े हो गए तो अल्लाहु अकबर, तमाम 22,000 का लश्कर जर्रार सामने है, अश्किया की जमात सामने है। हज़रत इमाम हुसैन उनके सामने गए और एक बार आपने उनको समझाने की कोशिश की कि ए लोगों, ज़रा अपने गिरेबान में झांको और ठंडे दिल से सोचो कि क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं तुम जिस नबी का कलीमा पढ़ते हो उनका नवासा नहीं हूँ? क्या सैयदा फ़ातिमा मेरी माँ नहीं है? क्या मेरे बाबा अली मुर्तज़ा नहीं है जिन्होंने 8 या 10 साल की उम्र में ईमान लाए? क्या तुमने ये नहीं सुना कि जाफ़र तैयार जो है वो मेरे बाबा के चचा हैं? क्या तुमने कभी ये नहीं सुना कि मेरे और मेरे भाई के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आका करीम ने फरमाया था कि मेरे हसन और हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अगर तुम्हें यह लगता हो कि यह हदीस झूठी है तो आज भी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ज़िंदा है, आज भी अबू सईद खुदरी ज़िंदा है, आज भी कुछ सहाबा ज़िंदा है। जाकर उनसे पूछ लीजिए और सुनो, क्या ये हदीसें तुम्हें मेरा खून बहाने की इजाज़त देगी? हज़रत इमाम हुसैन क्या खुद को बचाना चाहते थे? तो कब से मक्का वाले रोक रहे थे? मक्का वाले कब से रोक रहे थे? अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन को दरअसल उन 22,000 का जो लश्कर है, उनके जो सिपाही है, उनके सामने आपको इत्माम हुज्जत इसलिए पेश करनी थी ताकि कल को कहीं ये ना कहे कि यार हमको तो पता ही नहीं था कि इनकी फजीलत क्या है, हमको तो पता ही नहीं था कि इनका मकाम क्या है। फिर तुम्हें क्या लगता है कि कत्ल हुसैन के बाद फिर मगफिरत के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर इनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? ये तरस इमाम हुसैन को उन कलमा पढ़ने वालों पर आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार उनके हाथ मेरे खून में रंगीन हो जाएंगे, जन्नत के जवानों के सरदार के खून में रंगीन उनके हाथ हो जाएंगे, तो फिर उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। ताकि आपने फरमा दिया, मुझे ना जानते हो तो जान लो, मुझे ना पहचानते हो तो पहचान लो। याद रखो, इस वक्त पूरे रुए कायनात में अल्लाहु अकबर मेरे सिवा शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मेरे सिवा इस ज़मीन पर रुए कायनात पर नबी का नवासा कोई मौजूद नहीं है, ना दूसरी कौमों में किसी नबी का नवासा मौजूद है। और सुनो, मैं तो खुद तुम जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हो मैं उनका नवासा हूँ। ज़रा गौर करो, क्या तुम मेरे खून में अपने हाथ को रंगीन करना चाहोगे? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस तरह आपने बताया तो उसके बाद अल्लाहु अकबर, वो खबीज जो था शिमरजिल जोशन, उसने देखा कि कुछ लोगों के दिल थोड़े पिघल रहे हैं। उसने फ़ौरन अंदर बदतमीज़ी की और मुदाखलत की। हुसैन, हम कुछ नहीं जानते, अगर जान बचाना चाहते हो तो तुम यजीद की बैअत कर लो। हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर और हज़रत मुस्लिम बिन औसजा ये दोनों जलाल में आ जाते हैं। हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर कह रहे हैं कि बदबख्त, अल्लाह ने तेरे दिल पे मोहर लगा दी है, इसलिए तुझे नहीं समझ में आ रहा कि हुसैन क्या कह रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बाद आपने
एक एक का नाम पुकारा, ए कैस इब्ने अशअद, ए फला इब्ने फला, क्या तुम लोगों ने मुझे खत नहीं लिखे थे? उन लोगों ने मना कर दिया कि हमने कोई खत नहीं लिखे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो झोला मंगवाया अपने खेमे से और उनके सामने सारे खत उंडेल दिए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन फरमाते कि फ़र्ज कर लो, तुमने मुझे बुलाया नहीं है, चलो फ़र्ज कर लेते हैं, मैं तुमने मुझे खत नहीं लिखा। अब अगर तुम ये नहीं चाहते, तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं, तो मेरे ख़ानदान का रास्ता मत रोको। मैं किसी ऐसी जगह पे चला चाहूँगा जहाँ पर बाकी ज़िंदगी में मैं अपने खुदा और रसूल के नाम पर अपनी ज़िंदगी को गुजार दूँगा। अम्र इब्ने साद ने कहा, आपके वापस जाने की एक ही सूरत है, आप यजीद की बैअत कर लो, आप यजीद के हाँ में हाँ भर लो। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, जालिमो, मुझे पता था कि किसी तरह तुम बदलने वाले नहीं है, मगर आज मैंने तुम्हारे सामने इत्माम हुज्जत के तौर पे सारी हकीकत इसलिए बयां कर दी ताकि कल क़यामत के दिन तुम कोई बहाना ना पेश कर सको कि हमें नहीं पता था कि ये हुसैन इब्ने अली कौन है, इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, अब वापस अपने साथियों के पास आ गए। इधर अम्र इब्ने साद के साथ हूर बिन रिया ये खड़े हुए थे। हूर ने अम्र इब्ने साद से कहा, ए अम्र सुन, खुदा तेरा भला करे, क्या वाकई में तू शहजादे से लड़ेगा? क्या वाकई तुम इन लोगों के साथ जंग करेगा? अम्र इब्ने साद ने कहा कि हाँ, ऐसी जंग होगी कि सरों की बारिश होगी और हाथ कट कट के कलम होके ज़मीन पर गिरेंगे। अम्र इब्ने साद ने कहा कि खुदा के लिए तुम इमाम हुसैन की शर्तों में से कोई एक शर्त मंजूर क्यों नहीं कर लेते? अम्र ने कहा कि हूर क्या करूं, मेरे इख्तियार में होता तो मैं कबूल कर लेता, मगर इब्ने ज़ियाद नहीं मान रहा। हज़रत हूर बड़े परेशान हुए। घोड़े पर आप कभी ये पहलू पे कभी इधर पैर को मरोड़ रहे हैं, कभी इधर चल रहे हैं। एक शख्स मुहाजिर नाम का था, उसने हूर से कहा, हूर क्या बात है, आज तुम्हारी पेशानी पर मैं पसीना देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे को जर्द देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पर मैंने घबराहट देखी है। अरे मुझसे जब कूफा में कोई पूछता कि कूफा का सबसे बड़ा पहलवान कौन है, तो ए हूर, मैं तो तुम्हारा नाम दे दिया करता था कि हूर सबसे बड़ा पहलवान है, मगर समझ में नहीं आता। 3 दिन के ये भूखे और प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, 72 से ज़्यादा है नहीं, फिर भी हूर तो इतना घबरा रहा है, तेरे चेहरे से हवास उड़े हुए हैं। हजरत हूर कहते हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं घबरा किस ले रहा हूँ। खुदा की कसम, एक तरफ दोज़ख है और एक तरफ जन्नत है, मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मगर सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जला दिया जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, मगर किसी कीमत पे मैं जन्नत को नहीं खोऊंगा। हजरत हूर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, इमाम हुसैन की बारगाह में आके पहुंचे, आकर कहा, आका मैं वही हूर हूँ जिसने आपको वापस नहीं जाने दिया। मेरे आका, मुझे नहीं पता था कि ये लोग आपके साथ इस तरह करेंगे, ये लोग आप पर इस तरह पानी बंद कर देंगे, वरना मेरे आका मुझे इन जालिमों से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे आका, क्या इस गुलाम की खता माफ हो सकती है? क्या इस गुनहगार की खता माफ हो सकती है? क्या मेरे लिए तौबा के दरवाजे बंद है या खुले हैं? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए हूर, तेरा नाम हूर है, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरह। हूर का माना आजाद होता है। ए हूर, तू दुनिया में भी आज़ाद है और जन्नत में भी आज़ाद है, तू आखिरत में भी आज़ाद है। ए हूर सुन, मैंने तो इमाम हुसैन ये नहीं कह रहे कि मैंने माफ़ किया, बल्कि आप बशारत जन्नत की दे रहे हैं। माफ़ के कोई माफ़ी मांगे और आपको हम माफ़ कर दिया तो सामने वाले में ज़रा कमतरी आ जाती है, मगर ये सखी इब्ने सखी है, ये करीम इब्ने करीम है। माफ़ करने का अंदाज तो देखो, माफ़ी का लफ्ज़ तो साइड पे है, बल्कि इमाम हुसैन फरमा रहे, अंत हुर्रुन फिर दुनिया वल आखिरा। ए हूर, तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। हज़रत हूर से कहा, हज़रत हूर से इमाम ने कहा, ए हूर, अब घोड़े से नीचे उतर आओ। हूर ने कहा, मेरे आका, अब हूर को घोड़े पर ही बैठे रहने दीजिए, अब हूर नीचे आएगा तो हूर की लाश नीचे आएगी, जब तक कि जान को आपके नाम पर कुर्बान ना कर दूं। हज़रत हूर इमाम हुसैन से बातें करके उसके बाद अपने घोड़े की लगाम को मोड़ते हैं और दुश्मनों के मुकाबले में
जाकर खड़े होकर कहते हैं, ए लोगों, खुदा के लिए तुम्हें क्या हो गया है? तुम ही लोगों ने खत लेकर इमाम हुसैन को बुलाया है, अब तुम लोग इमाम हुसैन का साथ छोड़े हो। जालिमो, तुम्हारे नहरे फुरात पे यहूदी भी पानी पी सकता है, ईसाई भी पानी पी सकता है, गैर मुस्लिम भी पानी पी सकता है, जानवर भी उसमें लोटपोट हो सकते हैं, मगर तुमने हुसैन की औलाद पे पानी बंद कर दिया है। हुसैन के 6 माह का बच्चा प्यासा है, हुसैन की 7 साल बच्ची प्यासी है, तुमने सैयदा के लाल पर पानी बंद कर दिया है। ए जालिमो, जरा तो खुदा से डरो। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर वो लोग समझ नहीं रहे। तो फिर आप जलाल में आके कह रहे हैं, खुदा तुम्हें गारत करे, तुम्हारा ठिकाना बहुत बुरा होगा। कुछ लोगों ने तीर हजरत हुर पे बरसाना चाहा। हजरत हुर ने, चूंकि इमाम हुसैन ने अभी इजाजत नहीं दी थी, इसीलिए आप वापस अपनी लगाम को मोड़कर इमाम हुसैन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इधर इमाम हुसैन चाहते थे कि शुरुआत हमारी तरफ से ना हो, क्योंकि सामने नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। उधर अम्र इब्ने साद, जो बहुत बचना चाहता था करबला के मैदान में आने से, क्योंकि उसके जो बाप थे हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इस इमाम हुसैन के सारे फ़ज़ाइल मालूम थे, मगर उसको इब्ने ज़ियाद ने रे, एक खूबसूरत शहर था, वो रे शहर का हाकिम बनाने का उसको लालच दिया था। उसने रात भर सोचने की मोहलत मांगी थी कि मुझे आज रात भर सोचने दे, उसके बाद कल मैं जवाब दूंगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर रे की हुकूमत चाहिए तो ये 22,000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन के मुकाबले में जा। ये पूरी रात सोचता रहा, क्या करूं, फातिमा के लाल के मुकाबले में जाऊं या रे की हुकूमत को हासिल करूं। एक तरफ रे की हुकूमत, जैसे हज़रत हुर सोच रहे थे कि एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ जन्नत है, वो देख रहा है कि जन्नत की तरफ जाऊं या दोज़ख की तरफ जाऊं, फूल की तरफ जाऊं या कांटे की तरफ जाऊं, राहत की तरफ जाऊं या आग की तरफ जाऊं। ये अम्र इब्ने साद पूरी रात सोचता रहा और बेचैन हो गया। किसी तरह वो चाहता नहीं था कि फर्जंद रसूल के मुकाबले में जाए। लास्ट में उसने सोचा कि कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो बोलो चलो फर्जंद रसूल के मुकाबले में चले जाए। अब हम इन पर 3 वर्ष आएंगे, क्योंकि रे की हुकूमत हम नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अकबर, ये 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर आया था। ये हर हिसाब से करबला जाने से कट रहा था, मगर उसको जबरदस्ती भेजा गया था और लालच में आकर ही आया था। अब उसने सिमरजिल जोशन जो है वो भी इब्ने ज़ियाद को खबर पहुंचाता है कि अम्र इब्ने साद जो है वो किसी तरह हुसैन को बचाने के चक्कर में है। इसलिए अब उसकी इमेज इब्ने ज़ियाद के नज़दीक जरा खराब हो चुकी थी, तो उसने सारे सिपाहियों को अपने करीब बुलाया और जिसके हाथ में अलम था उसको अपने करीब बुलाने के बाद अपने कमान से तीर निकाला और अपने 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 क्या कहते तरकश से तीर निकाला, कमान पे तीर चलाया और सारे लश्कर की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए लोगों गवाह रहना, इब्ने ज़ियाद के दरबार में गवाही देना, हुसैन की तरफ सबसे पहले मैंने तीर छोड़ा है। अल्लाहु अकबर। एक इनके बाप साद इब्ने अबी वक्कास थे, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की तरफ से कुफ्फार मक्का की तरफ तीर छोड़ा था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। बाप की किस्मत भी देखो, बाप जन्नती है, बेटा दोज़खी है। बाप की खुशकिस्मती, बेटे की बदबख्ती देखो। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, थोड़ा इसको पहले की तरह कर दो ना यार, माइक पहले जैसा था ऐसा ही रहने दो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आगे बढ़ो ताकि पीछे वालों के लिए जगह मिले। आगे आ जाइए, जगह भरिए आगे। कोई सुबह तक नहीं रहना, आगे आ जाइए। थोड़ी गर्मी हो तो बर्दाश्त कर लीजिए, पीछे वालों को जगह मिल सके। ओ आसिफ भाई, पहले था ना, ऐसा ही कर दो, इनको बगैर नहीं लोड पड़ रहा है यार। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बराबर
अब इधर दुश्मन का लश्कर निकला है। अम्र इब्ने साद ने अल्लाह अकबर, सबसे पहले इब्ने ज़ियाद और इब्ने ज़ियाद के दोनों आज़ाद करदा ग़ुलामों को मैदान में भेजा। एक का नाम यसार था तो दूसरे का नाम सालिम था। दोनों इमाम हुसैन की तरफ देख के मुकाबले के लिए पुकारते हैं, जिनको हमारे मुकाबले के लिए भेज रहा हो तो भेजो। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर और हज़रत बुरैर बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवारें पेश की। इमाम हुसैन ने इन्हें रोक दिया तो एक जवान कवि हैकल हसीन व जमील जवान इमाम हुसैन की बारगाह में आता है। वो आकर कहता है कि इमाम, ये लोग ख़ानदान अहले बैत से नहीं थे मगर मुहिब्बान अहले बैत से थे। ये पहले से ये लोग करबला में चले आए थे इमाम हुसैन का साथ देने के लिए। नया जोड़ा था, अभी अभी शादी हुई थी, दोनों मियाँ बीवी आए थे इमाम हुसैन की बारगाह में। बोले या इमाम, आप इजाज़त दो तो मैं इनके मुकाबले में जाऊँ। हज़रत इमाम ने सर से पैर तक उसे देखा। जवान था, बिल्कुल नौजवान था, अभी अभी शादी हुई थी, जवानी की उमंग और तरंगे थी, मगर अपनी जान को अहले बैत पे फिदा करने के लिए आया था। इमाम ने फरमाया, तुम्हारा दिल चाहे तो तुम जा सकते हो। उसने हज़रत इमाम के हाथों को बोसा दिया और घोड़ा दौड़ा कर उन दोनों ज़ियाद और इब्ने ज़ियाद के ग़ुलामों के सामने खड़ा हो गया। जब ये खड़ा हो गया तो ये दोनों पूछने लगे, दोनों ग़ुलाम, कि तू कौन से कबीले का है? इन्होंने अपने कबीले का नाम बनाया, कबीला कुलैब से मैं हूँ। बोले हम तुम्हें नहीं जानते, हमारे मुकाबले में ज़रा ज़ुहैर बिन कैन को भेजो, हबीब बिन मज़ाहिर को भेजो, तुमसे लड़ना हम तौहीन समझते हैं। ये पूरी तौर पे जलाल में आ गए। बोले वो फाहिशा के बेटे, तो मुझसे लड़ने से तौहीन समझता है। फ़ौरन ही आप ऐसी जिस्त लगाते हैं कि यसार को पहले वार में ही ख़त्म कर देते हैं, यसार वहीं पे ढेर हो जाता है। आपने फरमाया कि तुम्हें जानना हो कि मैं कौन हूँ, मैं कबीला गुलैम से ताल्लुक़ रखता हूँ, और अपने ताल्लुक़ से आपने तारुफ़ दिया। अचानक वो यसार के साथ जो था सालिम था, जब वो वापस आया उसने ऐसी तलवार का वार किया। आपने अपने हाथ से तलवार को रोकना चाहा कि उनकी उंगलियाँ तलवार से कट गई और खून टपकने लगा, मगर फिर पलटकर कमाल जवा मर्दी से ऐसा वार किया कि उसे भी आपने ढेर कर दिया। अल्लाह अकबर। उसी खेमे के अंदर, पर्दे के अंदर से उस जवान की बीवी जो नई नवेली दुल्हन थी, वो पर्दे की ओर से अपने शोहर की बहादुरी देख रही थी। फौरन अपने खेमे से निकल गई और एक लकड़ी की उसे उठाकर मैदान जंग के अंदर आ गई और अपने शोहर से कहा, शाबाश मेरे शोहर, मरहबा मेरे शोहर, आफरीन मेरे शोहर, इसी तरह तुम फातिमा के लाल पे अपनी जान को कुर्बान करते जाए। तेरी जवानी के मैं, तेरी बहादुरी पर मैं सदके जाऊं। अल्लाह अकबर। वो जबरदस्ती अपनी बीवी से कह रहे हैं कि तुम खेमे में चले जाओ, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। ऐ मेरे शोहर, मैं भी तुम्हारी तरह तीरों की बरसात में खड़ी होकर अजमत हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान करूंगी। हजरत इमाम हुसैन ने देखा आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बीबी तुम्हें अल्लाह ने औरतों पे किताल वाजिब नहीं किया, जाओ तुम खेमे में चले जाओ। अल्लाह अकबर। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला फिर से जाते हैं और अब आप ये जामे शहादत नोश कर जाते हैं। नई नई शादी हुई है, अजमत हुसैन पे कुर्बान। इसके बाद यके बाद दिगरे हज़रत हूर भी मैदान में जाते हैं, वो भी कुर्बान हो जाते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अवसदा जाते हैं, वो भी कुर्बान हो जाते हैं। जानिसारों की बारी आई, जानिसारों के बाद औलाद अकील की बारी आई। औलाद अकील के बाद हज़रत अली की दूसरी जो बीवियाँ थी, उनकी जो औलाद थी, उन्होंने बारी बारी करके इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। यानी हज़रत अब्बास अलमबरदार जो उम्मुल बनीन के बतन से पैदा हुए थे, हज़रत उम्मुल बनीन के, इनके सारे भाई भी कुर्बान हो चुके हैं। अब बारी आई है अहले बैत रसूल की बारी आई है। हज़रत कासिम जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर लाडले है, तकरीबन कुछ एकदम नौजवानी का आलम है, 17 या 18 साल की उम्र है। हज़रत कासिम इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं, ए चचा जान, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं रन में जाऊँ, ताकि मैं भी अपने बाबा से किए हुए वादे को वफ़ा कर सकूँ। मैं आपका साथ हरगिज़ छोड़ नहीं सकता। हज़रत इमाम हुसैन सुबह से आप साथियों के लाशें उठा रहे थे, आपके जो सौतेले भाई थे उनके भी लाशें ला ला कर खेमे में जमा कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे बेटे कासिम,
तुम्हें किस मुंह से मैं जाने की इजाज़त दूँ? तुम तो मेरे भाई हसन की यादगार हो, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत मना किया, मगर हज़रत कासिम ने किसी तरह आपने इनको मना कर कहा कि चचा, कल क़यामत के दिन मैं अपने बाबा के सामने क्या उज़्र पेश कर सकूँगा कि मैंने अपने चचा के लिए क्या किया है, मैंने जन्नत के जवानों के सरदार के लिए क्या किया है। आखिरकार हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में उतरते हैं। मुअर्रिख का बयान है कि जब हज़रत कासिम इमाम हसन के बेटे मैदान जंग के अंदर उतरे, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से चांद का टुकड़ा करबला की ज़मीन पे आ गया हो। ये फातिमा का लाल जब करबला में उतरा, फातह खैबर का पोता, आपने कहा है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? अम्र इब्न साद के पास एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसका नाम अरज़क था। आपने कहा अरज़क जा उनके मुकाबले के लिए निकल। अरज़क गुस्से में आ गया, बोले हद हो गई यार, अम्र इब्न साद तुम ये सारी फौज के सालार, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी तौहीन कर दो। भाई मैंने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिए, शायद तुमको मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तुम एक बच्चे के मुकाबले में मुझे भेज रहे हो। अम्र कह रहा है उसे बच्चा समझने की गलती मत कर, इसकी रगों में खैबर के फातेह शेर खुदा का खून दौड़ रहा है, ये हसन मुजतबा का बेटा है, इसे बच्चा समझने की कोशिश ना कर। और ये मत समझ कि मैं नहीं जानता हूँ, तेरी अच्छी खासी पोस्ट है, तू बड़ा पहलवान है, तुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, इसीलिए तो मैं तुझे भेज रहा हूँ। उसने कहा भाई तू कुछ भी कहे, मेरे 4 बेटे हैं बड़े पहलवान हैं, इनमें से किसी एक को भेज दे, देख थोड़ी देर में उस दुबले पतले जवान का सर काट के ला के रख देगा। उसका एक बेटा था, उसने उसे ऑर्डर दिया, वो भी बड़ा मस्त हाथी की तरह था, चिंगारता हुआ करबला के मैदान में पहुंचा, मगर अल्लाहु अकबर लम्हे भर के लिए नहीं ठीक सका। हज़रत कासिम ने ऐसी तलवार से वार किया कि उसका सर वहीं पे कट गया और आपने उसकी तलवार पर कब्जा कर लिया। ये हालत देखी तो उसका दूसरा भाई अपने भाई के इंतकाम में पागल हो गया, वो भी दौड़ता हुआ आया, उसने जैसे नेज़ा ताना, हज़रत कासिम ने ऐसी तलवार मारी कि नेज़े का फल ही उसके आगे से काट के रख दिया और उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। तीसरा भाई आया, वो भी गया, चौथा भाई आया, गालियां देते हुआ आया। हजरत कासिम फरमाते हैं हम अहले बैत नबूवत के घराने से हैं, हम गालियां नहीं देते, गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते। हजरत कासिम ने उसको भी पल भर में ख़त्म कर दिया। अब अम्र इब्न साद, वो जो अरज़क पहलवान था, बोले बता अब तू क्या कहता है, तेरे 4 बेटे चले गए, बेहतर था तू पहले चला जाता, काश कि तू कासिम को बच्चा समझने की गलती ना करता। अब अरज़क आपे से बाहर हो गया, अपने बच्चों की अल्लाहु अकबर इंतकाम में वो करबला के मैदान की तरफ निकला। ऐसा लग रहा था कोई देव पैकर शख्स एक मस्त हाथी झूमता हुआ करबला में आ रहा है और कह रहा है छोकरे संभल जा, अभी तक तेरा पाला मेरे से नहीं पड़ा, तूने मेरे 4 बच्चों को मार डाला, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर हजरत इमाम हुसैन भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, पाक परवरदिगार मेरे कासिम की इससे हिफाजत फरमा। अल्लाहु अकबर। अब ये जैसे आता है तलवार से वार करता है, हजरत कासिम उसके वाल को फैल कर देते हैं, कुछ देर तक नेज़ाबाजी चलती है। उसके बाद हजरत कासिम ने कहा कि ए अरज़क, मैंने तो सुना था तू बड़ा बहादुर है, मगर तुझे तो घोड़ी की जिन कसने का भी तरीका नहीं मालूम। मैदान जंग में सामने वाले दुश्मन को पर गाली बाने के लिए ये इजाज़त है कानूनन। अल्लाहु अकबर। उसने सोचा कि ये कैसे, जैसे वो अपने घोड़े की जीन के लिए झुका, हज़रत सैयदना कासिम ने एक छलांग लगाई और उसकी गर्दन पे ऐसा वार किया कि उसका धड़ ही तन से जुदा हो गया। 4 बेटे और मिलकर बाप, 5 जहन्नम में पहुंच गए। अब हज़रत कासिम पर प्यास का गलबा आया, आपने अपने घोड़े की लगाम को मोड़ा और इमाम हुसैन की बारगाह में आए, कहा चचा जान अब तो मुझसे आप राज़ी होना, अब तो आप मुझसे खुश होना, मेरे बेटे मेरे भतीजे कासिम आफरीन तुझ पर आफरीन है। कहा चचा जान थोड़ा पानी मिल जाता तो थोड़ी एनर्जी हासिल हो जाती, फिर अजीजों को मज़ा चखाता कि मेरी रगों में
फातह खैबर का खून दौड़ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा पानी तो अब हम सब की किस्मत से उठ चुका है, पानी अब मिलेगा तुम्हें नाना जान के हाथों से मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत कासिम ने फिर से अपने चचा को अलविदाई सलाम किया और अपने घोड़े को करबला की तरफ दौड़ाया और फिर चैलेंज किया, है कोई अब जो मुकाबले के लिए आए। अम्र इब्ने साद झुल्ला गया और झुल्ला कर कहने लगा, हैरत है तुम सिपाहियों की बहादुरी पर। ये 3 दिन का भूखा और प्यासा है, 4 नहीं 5 पहलवानों को गिरा चुका है, मगर अब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। कहा इसे ऐसे अकेले से मारना आसान नहीं है, चारों तरफ से उस पर यलगार कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। बैक वक्त यजीदियों ने मुहासरा कर लिया, आपको नरगे में ले लिया और यहाँ तक कि अल्लाहु अकबर आप पर कई वार हुए। एक जालिम ने नेज़ा मारा, हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े से गिर जाते हैं और बिल्कुल बेहोशी की हालत में होते हैं। पुकारते हैं, चचा अपने भतीजे की खबर लीजिए, अपने लाडले की खबर लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के तपते हुए रेगजार में आते हैं, हज़रत कासिम के लाशे को उठाते हैं, कासिम इमाम हुसैन की गोद में सर रखते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें खोल के चचा का चेहरा देखते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती है, रूह मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में पहुंच जाती है। हज़रत कासिम के लाशे को उठाकर खैमे में लाया गया। खैमे में एक कोहराम बर्पा हो गया, चीखें बर्पा हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हज़रत इमाम हुसैन की तरफ बार बार आवाज़ आ रही है, हुसैन कौन है जिसे तुम मुकाबले में भेजना चाहते हो? हुसैन कौन है जिसको तुम मुकाबले में भेजोगे? सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अली अकबर हैं। अल्लाहु अकबर। जब मदीने वालों को रसूलुल्लाह की याद आती थी और याद सताती थी तो हम शक्ल मुस्तफ़ा, हम शबीह मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर अपने दीदार की प्यास को बुझा लिया करते थे, क्योंकि हज़रत अली अकबर हम शक्ल मुस्तफ़ा थे। जो सहाबा पुराने थे वो हज़रत इमाम हुसैन के इस लाडले की ज़ियारत इस गर्व से किया करते थे कि इन्हें देखकर हमें अपने नबी की याद आ जाती है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाने के बाद कहा, बाबा जान अब आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन सुबह से कहीं गमों का बोझ आपके दिल पर था। कहा, मेरे लाडले, मेरे लख्ते जिगर, अब मुझे ही जाना होगा, क्योंकि मेरे खून के बाद यजीद को किसी के खून की ज़रूरत नहीं है। मुझे कत्ल करने के बाद इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे लाल मुझे जाने दो। कहा, नहीं बाबा, मेरे होते हुए मैं आपको हरगिज़ नहीं जाने दूंगा, मुझे भी अपनी जान को आप पर कुर्बान करने दीजिए। कहा, बेटे तू तो मेरे नाना जान की तस्वीर है, तुझे किस तरह मैं करबला में भेजूँ? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी तरह हज़रत अली अकबर मनाते हैं और अल्लाहु अकबर। जब देखा कि हज़रत अली अकबर मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन अपने हाथों से अली अकबर को सजा रहे हैं और सजाने के बाद हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं जब भी कब्रिस्तान पहुंचूं तो अपने लख्ते जिगर के कांधों पे सवार होकर जाऊं, मगर आज बाप बेटे को शहादत का दूल्हा बनाकर करबला की धरती पे भेज रहा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में जाते हैं, खैमे में जाते हैं, अम्मा से इजाज़त लेते हैं। सैयदा ज़ैनब लिपट जाती है, नहीं मेरे लाल, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मगर किसी तरह अल्लाहु अकबर आप राज़ी करके जैसे इमाम हुसैन रवाना करते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद इमाम हुसैन पुकारते हैं, बेटा अली अकबर रुक जा। जैसे पीछे मुड़ के देखा, एक बार आके फिर से गले से लगा लेते हैं। अल्लाहु अकबर। 18 साल का कड़ियल जवान, वो भी ऐसा चेहरा, अल्लाहु अकबर, जो रसूलुल्लाह की याद दिला दे। हज़रत अली अकबर मैदान करबल में उतरते हैं, आप पुकारते हैं, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? जितने दुश्मन के सिपाही हैं सब के सब जमाल अली अकबर को देखने में मगन हुए हैं। वो सोच रहे हैं ये कैसा हुस्न है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर मुकाबले के लिए पुकारा, मगर कोई अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार आप खुद अल्लाहु अकबर दुश्मनों के नरगे में चले जाते हैं। लड़ते लड़ते कहियों से तलवारबाजी होती है और कहियों को फिन्नारे जहन्नम करके अपने घोड़े की लगाम को दौर को वापस लौटाते हैं। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं। कहा, अब्बा जान, काश के थोड़ा पानी मिल जाता तो अली अकबर इन्हें अच्छे से मज़ा चखाता। कहा, बेटे ये मेरी अंगूठी है, इस अंगूठी को अपने मुंह में रखकर चूस लो, शायद कि तुम्हें कुछ तस्कीन हो जाए। हज़रत अली अकबर फिर मैदान जंग की तरफ निकले।
अम्र इब्ने साद गुस्से में आ गया, बोले हद हो गई यार, 3 दिन का भूखा प्यासा एक लड़का और तुम्हें चैलेंज करके गया, तुम उसके सामने रह गए, अंदर आया, तुम में से कईयों को मार के वापस गया, फिर तुम्हें चैलेंज कर रहा है। एक तारिक बिन शीश नाम का बड़ा पहलवान था, शामी पहलवान था। बोले तारिक अगर तू इसे कत्ल कर देगा तो मैं इब्ने ज़ियाद से कहकर मूसल की गवर्नरी तुझे दिलवा दूंगा। तारिक गवर्नरी के लालच में फर्जंद रसूल का खून बहाने के लिए आगे बढ़ा, मगर ज़्यादा देर नहीं टिक सका, उसे भी वासिल जहन्नम कर दिया। जब कहीं यो से मुकाबला हुआ, मगर रगों में तो हैदर कर्रार का खून है ना, अल्लाह अकबर। आपने कहियों को वहाँ पे वासिल जहन्नम किया। उसके बाद उसने हुक्म दिया अम्र इब्ने साद ने मुहकम बिन तुफैल को कि पूरा दस्ता लेकर चारों तरफ से इस पर हमला करो। और जब चारों तरफ से हमला शुरू हुआ तो तलवारें भी चल सकती है, तीर भी बरस सकते हैं, नेज़े भी लग सकते हैं। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आपको एक शिद्दत का नेज़ा लगा, आपने अपने बाबा को पुकारा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अली अकबर को उठाया और सीने से नेज़ा निकाला तो सिर्फ नेज़ा नहीं, नेज़े के साथ दिल का टुकड़ा भी खींच कर बाहर आ गया। अल्लाहु अकबर, किसमें ऐसा हौसला है जो अपनी औलाद को इस अंदाज में देख सकते हैं, अपनी औलाद को इस हालत में देख सकते हैं। मगर हुसैन में ये हौसला है, अपनी औलाद को तो कुर्बान कर सकते हैं मगर नाना की उम्मत को भंवर में नहीं फंसने दे सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन अपने लख्त जिगर के मुबारक लाशे को उठाकर जब पाक बीबियों में पेश करते हैं, अल्लाहु अकबर, एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा गम का माहौल, सिसकियाँ उभरने लगती है, एक रोने का माहौल हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सकीना जो है वो अपने भाई से लिपट लिपट के रो रही है। कुछ फिर बार बार मनहूस आवाज़ उभरती है, हुसैन है कोई अब जिसे मुकाबले के लिए भेजे, हुसैन है जो कोई अब मुकाबले के लिए भेजे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदा सकीना आई, हज़रत अब्बास अलमबरदार के पास आई और आकर कहने लगी कि ए चचा, बड़ी प्यास लगी है, अब ये प्यास बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हज़रत अब्बास अलमबरदार बार बार इजाज़त मांग रहे थे, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अब्बास, तू मेरे काफ़िले का अलमबरदार है, तुझे इन पाक बीबियों को मेरे बाद बखैर व आफियत मदीना क्यों पहुंचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब हज़रत अब्बास अलमबरदार अपने भाई इमाम हुसैन के पास आते हैं, जो कि आप हज़रत उम्मुल बनीन की औलाद से है, इमाम हुसैन के सौतेले भाई है, मगर कभी इमाम हुसैन को भाई नहीं, हमेशा अपना इमाम तस्वुर किया है, हमेशा अपना आका तस्वुर किया है, हमेशा खुद को उनका गुलाम तस्वुर किया है। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने कहा, भाई अब तक तो आप मुझे रोके रहे थे, मगर मैं अपनी प्यारी भतीजी सकीना की प्यास को नहीं बर्दाश्त कर सकता, भाई अब इजाज़त दे। इमाम हुसैन फरमाते, मेरे भाई अब्बास, तू ही तो मेरे काफ़िले का अलमबरदार है, तेरे बगैर कौन मेरे काफ़िले का झंडा उठाएगा। हज़रत अब्बास अलमबरदार एक मशकीज़ा पानी का उठाते हैं, नहर फुरात की तरफ तकरीबन 500 सिपाहियों का पहरा है जो खैमा हुसैन और नहर फुरात के दरमियान दीवार की शक्ल में हाइल है। हज़रत अब्बास अलमबरदार दिल ही दिल में दुआ करते हैं, या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, मुझ में इतनी ताकत दे दे कि मैं नहर फुरात का पानी लाकर हुसैन की लाडली की प्यास बुझा सकूँ, सैयदा के लाल की बारगाह में प्यास बुझा सकूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्बास अलमबरदार तो बड़े मर्द शुजात है और बहुत ही बहादुर थे, आप अपने घोड़े पर बैठे, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो अब्बास अलमबरदार है कि जब काफिला लुटा हुआ आया था तो आपकी वालिदा कह रही थी कि क्या मेरे अब्बास के होते हुए हुसैन शहीद हो गया, ये वो अब्बास अलमबरदार है। आप अपने घोड़े पे बैठे हैं, दुश्मनों से कहे, दुश्मनों हद हो गई, इस नहरे फुरात से कौन पानी नहीं पीता, तुमने उसी पर पानी बंद किया जिस नबी का कलमा पढ़ते उसके नवासे पर पानी बंद किया है। हज़रत अलमबरदार ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर जालिम नहीं समझे। अम्र इब्ने साद ने कहा, अपनी दीवार मजबूत कर दो, कहीं ऐसा ना हो पानी पीने के बाद फिर और इनमें एनर्जी आ जाए, फिर और उनके
अंदर पावर आ जाए। हजरत अलमबरदार पूरी ताकत के साथ उनको लड़ते जा रहे हैं, अपने रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनों को चीरते हुए, लड़ते हुए नहरे फुरात पर आप पहुंच जाते हैं। जल्दी जल्दी नहरे फुरात से पानी का मशकीज़ा भरा और खुद भी प्यासे थे। अल्लाहु अकबर। जैसे पानी अपने हथेलियों में से, जैसे पानी को चुल्लू में उठाया, हजरत अब्बास अलमबरदार अभी पीना ही चाहते हैं। अचानक ख्याल में किसकी याद आ जाती है? शायद सकीना की याद आ गई होगी, जो कह रही होगी, ए मेरे चचा जान, आप मेरे नाना जान की हदीस भूल गए, पहले छोटों को खिला लिया करो तब बड़े जाके खा लिया करो, पहले छोटों को पिला लिया करो तब बड़े जाके पी लिया करो। हजरत अब्बास अलमबरदार ने पानी को नहरे फुरात में डाल दिया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, और अपने घोड़े की लगाम को कसकर खींचा। ए मेरे घोड़े, तू भी तो प्यासा है, क्या तुझे पानी नहीं पीना? अल्लाहु अकबर। घोड़े का मुंह जब कसकर खींचा, घोड़ा मुंह लगा नहीं रहा। घोड़े के पास ज़बाने काल तो नहीं थी, मगर वो ज़बाने हाल से कह रहा था, मेरा आका पानी नहीं पी सका, मैं कैसे पानी पीऊंगा? मेरे आका, मैं यजीदी नहीं, मैं तो हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी निस्बत रखता हूँ। अब हजरत अब्बास अलमबरदार घोड़े के ऊपर बैठे हैं, निगाहें उस खेमे पर जहां पर 7 साल की बालिग सकीना अपने चचा का इंतजार कर रही है। अब्बास दिल ही दिल में पुकार रहे, मौला मुझे कामयाब कर दे। अल्लाहु अकबर। अम्र इब्ने साद ने कहा, ऐ यजीदियों, ऐ सिपाहियों, दीवार बन जाओ, किसी तरह अब्बास हुसैन के पास ना पहुंच पाए। हजरत अब्बास अपने घोड़े को बमशक्कत एड़ लगाते हैं और घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। आप तलवार से लड़ते भी जा रहे हैं और काफी कोशिश कर रहे हैं, मगर एक जालिम दौड़ा और उसने आकर कंधे पे ऐसा वार किया कि जिस हाथ में मशकीज़ा थी वो हाथ कट के लटकने वाला ही था। आपने उस पानी के मशकीज़ा को दूसरे हाथ में उठा लिया। जब दूसरे हाथ में उठाया तो दूसरे हाथ पे वार किया। आप अपने घोड़े से कूद पड़े। हाथ थे नहीं, लड़ नहीं सकते थे, दिफा नहीं कर सकते थे, खुद का बचाव नहीं कर सकते थे। मशकीज़े का पानी जो अल्लाहु अकबर मशकीज़ा है, वो करबला के रेत में अब्बास अलमबरदार के सामने पड़ा है। आप घसीटते हुए उसी मशकीज़ा के करीब गए और सोचे, गर्दन से जोर लगाया और किसी तरह उठने की कोशिश की। एक जालिम आया, उसने ऐसा तीर चलाया, वो जो मशकीज़ा के अंदर पेवस्त हो गया, वो सारा के सारा पानी बह बह कर करबला की रेत में जज्ब हो गया। और किसी जालिम ने आकर ऐसा वार किया, अब्बास अलमबरदार जमीन पे गिर गए। निगाह थी उस खेमे पर जहां सकीना अब्बास अलमबरदार का इंतजार कर रहे थे। अब्बास कह रहे, मेरी सकीना, ते अपने चचा को माफ कर देना, तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए तेरे चचा अपने बाजू कटा दिए हैं। ऐ सकीना, माफ कर देना, तेरा चचा तुझे पानी नहीं पिला सका। भाई भाई की खबर लो। हजरत इमाम हुसैन जैसे आते हैं, अब्बास अलमबरदार के लाश बाजू देख रहे हैं, कटे बाजू पड़े हैं, मुश्किज़ा का बहा हुआ पानी बह रहा है, अब्बास का लाशा पड़ा हुआ है। इमाम हुसैन कह रहे, मेरे भाई अब्बास, आज तेरे जाने से मेरी कमर टूट चुकी है। अल्लाहु अकबर। अब्बास अलमबरदार को उठाते हैं और आपके मुकद्दस जिस्म को लाते हैं। कहा, सकीना देख, तेरा चचा आ गया है, जो तेरे लिए पानी लेकर गया था, जो हाथ लेकर गया था वो हाथ देकर आया है। मगर ऐ मेरी बेटी सकीना, वो हाथ नापाक हाथ में नहीं दिया, शहादत के हाथों हाथ दिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार का लाशा है। सैयदा सकीना को बहुत प्यारे चचा थे। आती है, चचा के लाश से लिपटती है और कहती है, मेरे चचा कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? मेरे चचा, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? अब मैं ये सकीना फिर तुमसे पानी नहीं मांगेगी, अब मैं तुम्हें उस जालिमों के सामने नहीं भेजूंगी। मगर अल्लाहु अकबर मसीहत कह रही थी, सकीना जो दुनिया से जाते हैं वो बोला नहीं करते। यह के बाद दिगर अल्लाहु अकबर करबला में अजमत हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कुछ देर के बाद सैयदा ज़ैनब आती है। ज़ैनब भी दिल सदमों से बोझल है। इमाम हुसैन से कहती है, मेरे भाई, आज ये परदेश में तेरी बहन तुझसे कुछ भीख मांग रही है। ए सखी इब्ने सखी, ए करीम इब्ने करीम, आप करीम हो, करीम के बेटे हो, आप सखी हो, सखी के बेटे हो।
आपने कभी भी किसी साइल को मायूस नहीं किया। ऐ मेरे भाई, आज आपकी सकीना, आपकी ज़ैनब, आपकी बहन खुद आपसे मांग रही है, आपसे भीख मांग रही, क्या आप मुझे दोगे? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, तुझे मालूम है कि हुसैन गरीबुल वतन है, परदेश में है, मगर बहन जब तूने कहा है तो बोल भाई से तेरे लिए क्या हो सकता है। बोले वादा करे आप मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं फरमाएंगे। बोले बहन कोई बात नहीं है। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना, सैयदा ज़ैनब ने खैमे में आवाज़ लगाई, मेरे बच्चों ज़रा बाहर निकल आओ। तकरीबन 8, 9, 10 साल के बच्चे थे, एक का नाम औन था और एक का नाम मोहम्मद था। दोनों बच्चे आए जिनकी तलवार उनके कद से बड़ी थी। मेरे भाई, मैं चाहती हूँ आज मेरे साथ मेरा शोहर अब्दुल्ला भी नहीं है, आज मेरे साथ कोई सहारा है नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं इस परदेसन बहन के पास जो तेरे नाम का सदका उतार सके। मेरे भाई, मैं चाहती हूँ मेरे ये ओनो मोहम्मद हैं, ताकि आज नवासाए रसूल हुर्मत इस्लाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दे, तो कल मैं भी नाना जान की बारगाह में सुरखरू हो जाऊंगी, कल मैं भी सैयदा तैयबा की बारगाह में सुरखरू हो जाऊंगी। मेरे इन बच्चों को आपके नाम पर अपनी जान फिदा करने दे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ रहे हैं। आप फरमा रहे हैं, बहन अब भाई की जिगर पर और छुरियाँ ना चलाओ, तुम जल्दी से बच्चों को लेके खैमे में जाओ। मगर अल्लाहु अकबर, इधर सैयदा ज़ैनब पहले ही से बच्चों को समझा चुकी थी कि बेटा तुम्हारे मामू जान मना करेंगे, अगर वो मना करे तो उनको कदमों को पकड़ लेना और उनसे इजाज़त ले लेना। दोनों बच्चे मामू जान के कदमों से लिपट जाते हैं और कहा, मामू जान आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए, आप हम छोटे हैं तो क्या है, हमारी रगों में खून किसका दौड़ रहा है। अल्लाहु अकबर, हम फातह खैबर के नवासे हैं, हम हाशमी खानदान के बच्चे हैं, मामू जान हमें इजाज़त दे दीजिए। बच्चे रो धोकर इजाज़त मांग रहे हैं। अब नन्हे शहजादे भी करबला की धरती पर जाने को तैयार है। सैयदा ज़ैनब दोनों बच्चों को बारी बारी गले से लगाती है। ये कौन ज़ैनब है? फातिमा की बेटी है, फातह खैबर की बेटी है। हज़रत ज़ैनब दोनों बच्चों के चेहरे को साफ करती है और गले से लगाने के बाद कहती है, मेरे बच्चों जब करबला के मैदान में पहुंचो, अगर बदबख्त शिमर या इब्ने साद तुमसे पूछे कि तुम किसके बेटे हो, तो ये मत कहना कि हम ज़ैनब के बेटे हैं, बल्कि ये कहना हम हुसैन के गुलाम हैं, ये कहना कि हम हुसैन के गुलाम हैं। दोनों बच्चे जब करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, माँ तो आखिर माँ होती है ना, चाहे नबी की माँ हो या वली की माँ हो या गौस की माँ हो या कुतुब की हो या फिर किसी डाकू या वली की माँ हो। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों को वापस बुलाती है और बच्चों को सीने से लगाने के बाद कह रही है, मेरे बच्चे मुझे माफ़ करना, ज़ैनब तुम्हें दरिंदों के हवाले कर रही है। दोनों बच्चे जिनकी तलवार उनकी कद से भी बड़ी थी और करबला की धरती पर जब ये निकलते हैं, अल्लाहु अकबर, यजीदी लश्कर हंस रहा था। दोनों बच्चों ने कहा, हिम्मत हो तो आकर मुकाबला करो, लड़ना क्या था, बस हक के वफा अदा करना था। थोड़ी देर के बाद भांजों की लाश भी आ जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा तो कीजिए, हज़रत सैयदा ज़ैनब के पास जब बच्चों को पहुंचाया, सैयदा ज़ैनब जैसे बच्चों को देखती है, माँ की ममता गालिब आ जाती है और दोनों बच्चों को सीने से लगाकर आंखों से आंसुओं का दरिया रवा दवा हो जाता है। हज़रत शहरबानू आती है, 6 माह का अली असगर अपने हाथ में लेकर आती है। कहा, इमाम ज़रा देखो, इसकी होठ सूख चुके हैं और इसका गला, इसकी हलक जो है वो कांटा बनकर चुभ रहा है। इन जालिमों को भला बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, शहरबानू तुम इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकती हो, मगर कहा कि आपको खुदा का वास्ता है, मेरे बच्चे को ज़रा उनको दिखा दो, यकीनन इस बच्चे पर रहम आ जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन 6 माह के अली असगर को अपनी गोद में उठाते हैं। इधर अश्किया की जमात है। आपने बच्चों को दोनों हाथों पर उठाकर बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहे, जालिमो हद हो गई, तुम्हारी मुझसे
से दुश्मनी है, इस मासूम से बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अगर आज भी तुम एक कतरा कोई उसे पानी पिला देगा तो कल हौज़े कौसर से मिलने वाला पहला जाम उसको अता करूंगा। मगर वहाँ हौज़े कौसर की किसी को जरूरत नहीं थी। एक जालिम जिसे हुरमला कहा जाता है वो बड़ी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होकर बाद में मरा था। उस जालिम ने अपने कमान पर तीर चलाया और ऐसा निशाना बांधा, हजरत इमाम हुसैन के बाजू को छेद करता हुआ जाकर हजरत अली असगर की हलक में लगा। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने जैसे तीर निकाला, एक हिचकी ली और गोद में दम तोड़ दिया। मौला हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पर लगाया और एक हसरत भरी नजर आसमान की तरफ देखा और कहा, मौला मेरी ये नन्ही सी कुर्बानी में कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। 6 माह के अली असगर को लेकर जब शहरबानू के पास पहुंचे, हाय मेरा लाल कहते हुए सैयदा शहरबानू अली असगर को अपने सीने से लगा लेती है। अल्लाहु अकबर। कौन ऐसी कुर्बानी दे सकता है? कौन ऐसे इम्तिहान से गुजर सकता है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक के बाद एक लाशों को रखते जा रहे। बार बार मनहूस शिमल खबीस चिल्ला रहा है कि हुसैन क्या बात है? बहन से मशवरा कर रहा है कि यजीद की बैअत कर ले, मेरे इमाम को जलाल आ जाता है। अल्लाहु अकबर। अब इमाम हुसैन आप तैयार हो रहे हैं। मैदान करबला में आखिरी मुसाफिर जो शहीद करबला जिसे कहा जाता है, आप जैसे तैयार होकर निकलना चाहते हैं, सैयदा ज़ैनब आपके पैर पकड़ लेती है। मेरे भाई तो हुर्मत रसूल है, तो हुर्मत इस्लाम है, मैंने तेरा सदका उतार दिया है अपने औनो मोहम्मद को देकर, मेरे भाई आप ना जाइए। मगर अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ज़ैनब को समझाते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं। इसके बाद हजरत ज़ैनब कह रही है, मेरे भाई कल जब मेरे नाना जान मेराज की रात गए थे तो उस वक्त उनकी रिकाब को, बुर्राक की रिकाब को जिब्रील अमीन ने थामी थी। जब बाबा किसी जंग में जाते थे तो ये हसन और हुसैन आप उनके घोड़े की रिकाब को थामते थे। जब मौला हसन जाते थे तो हुसैन आप थामते थे। मेरे भाई आज कोई मर्द नहीं रहा जो तेरे रिकाब को थामे, जरा बहन तेरी रिकाब को तो थाम ले। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, आज मेरे भाई मैं तुझे शहादत का दूल्हा बनाकर करबला की धरती पर भेजूंगी। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन के सर पर रसूलुल्लाह का अमामा बांधा जा रहा है, जुल्फ़कार हैदरी दी जा रही है, जाफर तैयार का ढाल दिया जाता है, अमीर हमजा का नेज़ा दिया जाता है। और सैयदा ज़ैनब ने एक संदूक निकाला। उस संदूक को निकालने के बाद एक कपड़ा निकाल के कहा, मेरे भाई ये फातिमा का दुपट्टा है, मैंने इसे आज ही के दिन के लिए संभाल कर रखा है। माँ का पट्टा भाई के बाजू पे बांधा हुआ है। अब हजरत इमाम हुसैन बारी बारी खेमे में खबर लेने जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अपनी बेटी सकीना जो प्यास से निढाल थी, शिद्दत प्यास से बेहोश थी। हजरत इमाम हुसैन को सकीना बहुत ज़्यादा प्यारी थी। लाडली को सोते तो सीने पे सर रखकर सुलवाते थे। आप सकीना के पास गए, सकीना को अपने दामन की हवा दे देकर झिंझोर कर कहा, बेटी सकीना उठो, बाबा जा रहा है, फिर बाबा की मुलाकात तुम्हें क़यामत में मिली होगी। सैयदा सकीना वैसे भी कहीं सदमे लेकर बेहोश गिरी थी। हजरत सकीना जैसे उठी, कहा, बाबा तैयार है बेटी, बाबा को देख लो आखिरी बार। आप तसव्वुर। सैयदा सकीना जैसे उठी, अपने इमाम हुसैन को अब्बा के गले लग जाती है। बोले, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी, ये लोग जालिम तो अली असगर को भी नहीं छोड़ते, मेरे बाबा तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा आपके बगैर तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता, मैं कैसे मेरे बाबा आपके बगैर रहूंगी। हजरत इमाम हुसैन सैयदा सकीना को सब्र की तलकीन कर रहे हैं, ज़ैनब के हवाले करते हैं। और ज़ैनब के हवाले करने के बाद कहते हैं, बेटे मेरी बहन ज़ैनब, मेरी सकीना का ख्याल रखना। एक खेमे में और दाखिल होते हैं जिसमें सैयद सज्जाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार की तपिश से तप रहे हैं। 3 दिन से दवा की बात छोड़ो, अच्छी ग़िज़ा जो मकवी ताकतवर ग़िज़ा खाए उसकी बात छोड़ो, ना खाना है ना पानी है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार से बिल्कुल तप रहे, चेहरा सुर्ख है। जैसे इमाम हुसैन खैमे में दाखिल हुए, बेटा बाप से आखिरी बार गले मिल लो। हजरत इमाम हुसैन जो बीमारी के नकाहत के आलम में लरसते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बिस्तर से उठते हैं। कहा, बाबा अभी आपका अली ज़िंदा है, आपका नाम भी अली था, ज़ैनुल आबिदीन आपका लक़ब है, अभी आपका अली ज़िंदा है, मेरे होते हुए आप करबला में नहीं जा सकते, मेरे बाबा मैं अपनी आंखों से आपको शहीद होते हुए नहीं देख सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संभाल के बिठाया। हज़रत इमाम हुसैन अपने लख्त जिगर से कहते, मेरे बेटे ना, तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें तो मेरी नस्ल को बढ़ाना है, तुम्हें तो नूरे मुस्तफ़ा को दुनिया के कोने कोने में फैलाना है। मेरे लाल अगर तू चला गया तो यजीद तो बड़ा खुश हो जाएगा, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें तो इन पाक बीवियों को और बच्चों को बखैर व आफियत मदीना पहुंचाना है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे, बाबा ऐसा क्यों, मेरे भाई अली अकबर आप पर फिदा हो चुके, मेरे भाई कासिम भी आप पर फिदा हो चुके, दूसरे साथी फिदा हो चुके, चचा ने आप पे अपने बाजू कुर्बान कर दिए, यहाँ तक कि मेरा 6 माह का भाई अली असगर भी आप पे फिदा हो चुका है। बाबा मुझ पर शहादत के दरवाजे बंद क्यों? कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा तू ये सोचता है कि तू करबला नहीं गया, कासिम शहीद हुआ, अकबर शहीद हुआ और अली असगर शहीद हुआ, तेरे चचा अब्बास शहीद हुए, तो तू ये ना समझना कि तेरा सवाब कम हो जाएगा, तू ये ना समझना तेरा सवाब कम हो जाएगा। मेरे लाल, उन लोगों की और हमारी तो एक दिन की करबला है, हमारी तो एक दिन की करबला है। तेरे भाई तो जाकर जन्नत में आराम कर रहे हैं, अब करबला के बाद तेरी हर रोज करबला होगी। तू जब पानी पीना चाहेगा, अली असगर की प्यास तुझे चैन से पानी नहीं पीने देगी। जब तू खाना खाना चाहेगा, अब्बास के कटे बाजुओं का एहसास तेरे हलक के नीचे चैन से लुकमा नहीं उतरने देगा। मेरे लाल, तूने इन 72 अफराद, तुम्हें बाबा का गम सारे बोझ उठाकर अपनी जिंदगी को गुजारना है, तेरी हर रोज की करबला होगी। मौरखीन बताते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने जब भी पानी का कटोरा पेश किया जाता, अल्लाहु अकबर, बस वही करबला का नक्शा आंखों के सामने आता था और आंख से आंसू गिर के उन पानी में मिल जाता और वो पानी नमकीन हो जाता उन आंसुओं में मिलकर। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रोने वालों में जिन लोगों का नाम आता है, उनमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम आता है। अल्लाहु अकबर। अब अंदाज़ा करिए, जिसने आंखों के सामने बाप को ज़ुबा होते हुए देखा हो, जिसने 6 माह के अली असगर को तड़पते हुए बाप की गोद में देखा हो, जिसने सकीना को तमाचे मारते हुए देखा हो, जिसने अब्बास के कटे बाजू देखे हो, कासिम का निकला हुआ जिगर देखा हो, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी होगी, उनके आने वाले दिन किस तरह से गुजरे होंगे, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलकर इमाम हुसैन पाक बीवियों से मिलते हैं, अलविदाई सलाम लो। अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा दिल में तसव्वुर तो कीजिए कि जिस औरत को लग रहा है कि उसका शौहर वहाँ सामने कटने के लिए जा रहा है, उसके दिल के एहसासात क्या हो गए। अल्लाहु अकबर। अब हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े पे बैठे हैं, मलऊन यजीद बार बार खबीस सिमर चिल्ला रहा है। हज़रत इमाम हुसैन एक नज़र खैमे पे डालते हैं, पाक बीवियों से कह रहे हैं अलविदाई सलाम लो, अपने बेटे को अलविदाई सलाम कह रहे हैं, ज़ैनब भाई को अलविदाई सलाम दो। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने घोड़े पे बैठे हैं और घोड़े पर बैठने के बाद अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया करबला की तरफ इधर से सिमर चिल्ला रहा है, हुसैन क्या बात है, अब मुकाबले के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, अब मुकाबले के लिए क्यों देरी कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े के ऊपर बैठे हैं और अपने रिकाब से घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, मगर घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है।
इमाम हुसैन ने फिर से एड़ लगाई, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इमाम आली मुकाम फरमाते हैं, ए मेरे घोड़े, क्या तू यजीदियों से डर गया है? इससे पहले तो मेरे गाजी तो कभी डरा नहीं है, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आपने हंटर निकाल के घोड़े को रसीद किया, मगर घोड़ा फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। इमाम हुसैन झुल्ला गए। थोड़ी देर के बाद घोड़े ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, और ज़बाने काल से नहीं मगर ज़बाने हाल से गर्दन से इशारा करके कह रहा है, ए इमाम, मुझसे खफा क्यों होते हो? मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मगर मैं कैसे आगे बढ़ूं? जब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आपकी 7 साल की बच्ची सकीना ने मेरे पैरों को पकड़ के कहती है, ए घोड़े, करबला में मेरे बाबा को ना ले जाना, क्योंकि जो करबला जाता है वो वापस नहीं आता। ए इमाम, मोहब्बत की जंजीरों ने मेरे पैरों को जकड़ रखा है, पहले सकीना को मुझसे जुदा कीजिए, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं तो सकीना जख्मी हो जाती है, और मेरे आका, मैं सकीना को जख्मी बन के यजीदी नहीं बनना चाहता, मैं तो हुसैन ही हूं। अल्लाह अकबर। वो मंजर क्या होगा जब सैयदा ने घोड़े को 7 साल की बच्ची ने अपने बाप के घोड़े के कदमों को पकड़ा है। मेरे इमाम ने देखा, अपने घोड़े से छलांग लगा दी, जमी का यकीनन कलेजा दहल गया होगा, हुरा ने बहिस की चीखें निकल गई होगी, अरे रूहे फातिमा कब्र में तड़प गई होगी। इमाम हुसैन उतरते हैं, सैयदा सकीना को अपने सीने से लगाते हैं, फरमाया, मेरी बेटी सकीना, फर्ज की राहों में मोहब्बत की दीवारों को हाइल ना करो। सैयदा सकीना को अल्लाह अकबर से अनब के हवाले करके इमाम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद 22,000 का लश्कर वहां ताज़ा दम खड़ा है। इमाम 3 दिन से भूखे भी है, 3 दिन से प्यासे भी है। इमाम ने 22,000 के लश्कर को फिर से खिताब किया इत्माम हुज्जत के तौर पे, ए लोगों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अब इसके बाद फिर तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इसके बाद तुम लानती हो जाओगे, अब भी वक्त है, संभल जाओ। देखो, पहचानो मैं कौन हूँ। हुसैन जानते हैं कि मेरा खून इतना संगीन जुर्म है, कब इसके बाद फिर बख्शाइश की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। एक बार नहीं, 9 बार इमाम ने खुतबे दिए हैं। करबला में 9 बार इमाम ने खुतबे दिए, ताकि कोई आम सिपाही भी समझ ले, क़यामत के दिन कोई उज़्र पेश ना कर सके। जब इमाम ने खुतबा दिया, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अहले हक का हक पहचानो, अभी भी वक्त है, मुझे पहचानो, मैं फर्जंद रसूल हूँ, मैं सैयदा का लाल हूँ। इमाम ने वो सारी हदीसें पेश की इत्माम हुज्जत के तौर पर, और आप फरमाते, जालिमों, अभी भी तुमने तौबा कर दी तो मैं अली अकबर के कातिल को माफ़ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को माफ़ कर दूंगा, मैं असगर के कातिल को माफ़ कर दूंगा। रूहे हुर पुकार उठी होगी, जालिम वो कहा था ना, ये बड़े सखी है, ये सखी इब्ने सखी है, ये करीम इब्ने करीम है, मैंने इनको वापस जाने नहीं दिया, फिर भी इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। मगर बस बख्शिमर फिर चिल्लाया और मुदाखलत की, हम कुछ नहीं जानते, अगर आपको यजीद की बैत करनी है तो कर लो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब इमाम हुसैन जलाल में आ गए और आकर फरमा, अब भेजो तुम्हारे कौन कौन सुरमा है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े पहलवान पहले काम आ चुके थे, अरज़क भी काम आ चुका है, तारीख भी काम आ चुका है, मगर अब जिन पहलवानों को रखा था वो संभाल कर रखा हुआ था कि इन्हें को मुकाबले में भेजना है तो लास्ट में जो फातह खैबर का बेटा आएगा उससे मुकाबला होगा। अब शेर खुदा का शेर करबला की धरती पर जुल्फ़कार हैदरी की आबरू बनकर चमक रहे हैं, हसन मुजतबा का तकब्बुर बनकर चमक रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में अल्लाह अकबर एक बहुत ही बड़ा पहलवान था जिसका नाम यजीद कहतबा था। अमर इब्ने साद ने कहा कि जाओ तुम हुसैन के मुकाबले में जाओ। यजीद कहतबा पहुंचा मगर वो भी टिक नहीं सका। मौला हुसैन की एक ही क्या तलवार का वार चला, अल्लाह अकबर, वो भी ढेर हो गया। उसके बाद एक तमीमी नाम का पहलवान था, उसे भी भेजा गया। इसके बाद कई किस्म के पहलवान आए मगर हुसैन के सामने कोई टिक नहीं सका। एक
एक बदर यमनी नाम का पहलवान था। उस पहलवान ने कहा, अरे अम्र इब्ने साद, तुम किन गवारों को हुसैन के मुकाबले में भेज रहे हो? ये हुसैन को तुम देखो 3 दिन से भूखे प्यासे, तुम्हारा एक भी पहलवान टिक नहीं रहा। मेरे 4 बच्चों में से किसी, मेरे 3 बेटों में से किसी को भेज दो। अल्लाहु अकबर। चुनांचे उसने अपने एक बेटे को भेजा। इमाम हुसैन देखकर मुस्कुराए। आप फरमाए, बेहतर है तेरा बाप आया होता ताकि बेटे की मौत का सदमा नहीं उठाता। इमाम हुसैन की जो तलवार उस वक्त चल रही थी, मौरखीन बताते हैं और दुश्मन यजीदी के सिपाहियों भी गवाही देते हैं कि खुदा की कसम हुसैन 3 दिन के भूखे भी थे, 3 दिन के प्यासे भी थे, मगर ऐसी बहादुरी और इसी कमाली शुजाअत के साथ हमने आज तक लड़ते हुए किसी को नहीं देखा। 3 दिन की भूख और प्यास के बावजूद जिस नरगे में हुसैन चले जाते थे, किसी को नेज़े की अनी से उठा के जमीन पे पटक देना, किसी का सर घर से अलग, किसी का हाथ कलम हो जाना, यहां तक एक हैबत तारी हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो इमाम हुसैन का ऐसा रौब और ऐसा दबदब, चारों तरफ दुश्मनों के नरगे में फातह खैबर का बेटा तने तनहा है। अमर इब्ने साद ने कहा, ऐसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, चारों तरफ से तीर बरसा दो। चारों तरफ से ऐसे तीर बरसे, बदन छल्ली हो गया। एक जालिम ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारी। अब हजरत इमाम हुसैन जहन किबला रू था, आप अपने घोड़े से गिरे, गिरते ही सीधे सजदे के अंदर इमाम हुसैन चले गए और गोया अपने रब से अर्ज कर रहे कि मौला, खानदान के सभी नजराने तेरी बारगाह में पेश कर चुका हूं, अब हुसैन का भी सर का नजराना कबूल कर ले। मौला, अपने दीवाने की ये अदा भी जरा पसंद कर ले। नजफ के दीवाने की अदा तो तूने देखी है, जरा करबला के दीवाने की भी अदा पसंद कर ले। अल्लाहु अकबर। चारों तरफ यजीदियों ने नरगे में लिया है। इमाम हुसैन सैयदा का लाल तपते हुए रेगिस्तान में अपने सर को झुकाया है, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? फजीलत, मकाम, अजमत, फजाइल सबको पता थे। कोई ये नहीं चाहता था कि तारीख में हुसैन का गला काटने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। कोई खूने हुसैन का वबाल लेना नहीं चाहता था। 3 बदबख्तों के नाम आते, एक खुली का नाम आता है, एक सिनान का नाम आता है और एक शिमर का नाम आता है। तीनों में से कोई आगे बढ़ा। हुसैन अपने रब की याद में है, करबला की धरती में 3 दिन के भूखे प्यासे अपने सर को सजदे में रखा है। क्या रब से राजो नियाज की बातें हो रही, वो तो खुदा जाने, हुसैन जाने। गर्दन पे खंजर चला, हालत सजदे में इमाम हुसैन का सर कट जाता है। वो सर कटा, वो गला कटा जो बोसागाह मुस्तफ़ा थी, वो गला कटा जो रसूल पाक का लुआब दहन जिस गले से गुजरा करता था। अल्लाहु अकबर। इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। इमाम हुसैन का सर हालत सजदे में कटा, गोया करबला का ज़र्रा ज़र्रा कुरान पाक की ये आयत पेश कर रहा था, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बी के, अपने रब की तरफ पलट आ, रादियतम मर्दिया। पहले तो रब की रज़ा में राज़ी था, अब रब तेरी रज़ा में राज़ी है। पहले तो तालीब था, अब तू मतलूब हो गया। पहले तो मुहीब था, अब तू महबूब हो गया। पहले तो मुरीद था, अब तू मुराद हो गया। पहले हुसैन तू लम्हा लम्हा कहीं दिन से रब की रज़ा का इंतज़ार कर रहा था कि जब रज़ा का रब का हुक्म हो। तूने कभी औलाद कुर्बान की, कभी भतीजे कुर्बान किए, कभी जानिसार कुर्बान किए, अपने 6 माह के लाडले भी कुर्बान कर दिए, यहां तक कि तूने खुद को भी कुर्बान कर दिया। ए हुसैन, पहले रब की रज़ा तेरी मुंतज़िर थी, अब रब की तकदीर तेरी मुंतज़िर है। हुसैन तू लब हिला दे और तकदीर बन जाए। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। क्या खूब गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। अरे सर दात दस्त
यजीद हक्का के बिना ला इलाहा, उस्त हुसैन सर हुसैन ने दे दिया मगर हाथ नहीं दिया, यहाँ तक के हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, कलिमाए तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन। अरे तू जो ना होता ना रह जाती सदाकत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो पर है ये मेरा अकीदा, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि ये 3-4 जो आयतें हैं उसकी तफसीर देखनी हो तो इमाम हुसैन की हयात पाक को देख लो। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, मकाम अहले बैत मौला हमें अता फरमाए। ये तो करबला तक का जो सफ़र था वो बयान किया। इंशाअल्लाह कल का दिन छोड़कर बुध के दिन ना उसमें जो बाद करबला बयान होने वाला है उसको आप मिस मत कीजिएगा। अब ये मत समझे कि करबला के बाद फिर यजीद शांत था या खामोश था, उसके बाद तो अभी और आपको रोना है, अभी और आपको रोना है इंशाअल्लाह। तो बाद करबला जो एक तफसीली बयान होगा इंशाअल्लाह बुधवार की रात में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 साल के बाद यहाँ आना हुआ है तो नताइज में आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, वो बहुत ही अच्छी तादाद में रोज़ाना आप आते रहे। तो यही जज्बा देखते हुए साबरी मस्जिद में भी उर्स व आरास में मेरे बयान होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और 12वीं में भी इंशाअल्लाह साका रोड पर जो 12 दिन के बयान होते हैं वहाँ भी इंशाअल्लाह हो गए। दुआ अल्लाह ताला हमारी इन महफिल को कबूल फरमाए, हमारे लिए 22 से बख्शिश फरमाए, नजात का ज़रिया मौला अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुछ ऐलानात हैं।